ये ज्योमेट्री है और ज्योमेट्री में कोई भी क्वेश्चन बनाए इसके लिए फिगर आपका मस्ट है। ठीक है, बिना फिगर का क्वेश्चन आपका नहीं बनाना है। ठीक है, और जब भी फिगर छापेंगे आप अपने कॉपी के पेज के दाहिने तरफ छापें। फिगर छापना है दाहिने तरफ, ऐसा नहीं कि ऊपर में फिगर छापिए फिगर के नीचे यहाँ से लिखना शुरू करें, ऐसा नहीं। फिगर हमेशा कहाँ रहना चाहिए, कॉपी के दाहिने तरफ रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम ये फिगर छाप रहे हैं और फिगर के बाईं ओर हमें क्या लिखना है, सबसे पहला चीज वह सब बात लिखना है जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, जो बात हमको प्रश्न में पहले से दिया हुआ है उसी को लिखना है। जैसे इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि ए सी बी डी एक चतुर्भुज है। क्या है, ए सी बी डी एक चतुर्भुज है और इसमें ए बी जो है, यह ए बी क्या कर रहा है, इस कौन ए सी ए बी को, ठीक है, अर्थात इस कौन ए को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर। ठीक है, यानी ये जो ए बी लाइन खींचे हैं ये इस कौन को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। जब समद्विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों कौन आपस में बराबर। ठीक है, और दूसरा बात क्या दिया हुआ है देखो कि AC बराबर BD। ठीक है, AC बराबर क्या दिया हुआ है, BD, अर्थात ये AC और ये BD नहीं, सॉरी, AC बराबर AD दिया हुआ है। ठीक है, AC और AD ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, इतना काम करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें जो सिद्ध करने बोला है, ठीक है, जो हमारा प्रश्न है कि हमें क्या सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। जैसे इस प्रश्न में क्या सिद्ध करना है, देखो कि ट्रायंगल ABC सर्वांगसम है किसके, ट्रायंगल ABD। ट्रायंगल ABC जो है वह सर्वांगसम है ट्रायंगल ABD। ठीक है, इसको लिखना है। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान दो, हमें वापस उसी पॉइंट पर जाना है जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न में एक चीज आपको सीधा सीधा दिया हुआ है कि AC और AD दोनों बराबर है, और दूसरा बात कहते हैं कि AB कौन A को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन BAC जो ऊपर वाले इस त्रिभुज में है और कौन BAD जो इस त्रिभुज में है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। ठीक है, आपको दो चीज बराबर मिल गया है, देखो एक भुजा और एक ये वाला कोण। ठीक है, और ये है जो भुजा है AB है, ये दोनों त्रिभुज के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन भुजा है। इस प्रकार से दोनों त्रिभुज में दो भुजा और उसके बीच का कोण, इस त्रिभुज का दो भुजा और उसके बीच का कोण आपस में क्या हो गया, बराबर। और जब ये ऐसा स्थिति आ जाता है तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, तो सिद्ध करना है, लिखने के बाद हम उस त्रिभुज को चुनते हैं जिसे हमें सर्वांगसम करना है। कौन सा त्रिभुज को सर्वांगसम करना है, ABC और ABD। अब यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD में। अब इस दोनों त्रिभुज में आपको क्या क्या बराबर मिल रहा है। ठीक है, पहला चीज क्या बराबर है, AC इक्वल टू AD। अब AC और AD बराबर तो है, लेकिन यहाँ हम सीधा सीधा लिख दिए। अब कैसे बराबर है इसका कारण आपको यहाँ पर ब्रैकेट में साइड में लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी AC और AD दोनों बराबर है। कौन बता रहा है, कहाँ से हम इसको जान रहे हैं, ये प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दिया है, या तो फिर प्रश्न से क्या लिख सकते हैं, प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि ये दोनों बराबर है, वहीं से हम यहाँ। ठीक है, दूसरा चीज और क्या दिया हुआ है कि कौन, देखो यहाँ पे CAB, कौन जो है CAB इक्वल होगा किसके, DAB के, एंगल DAB के। क्यों इक्वल होगा, इसका कारण बताओ, क्योंकि AB क्या कर रहा है, इस कौन A को समद्विभाजित कर रहा है। इसको भी यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि AB कौन A को क्या कर रहा है, ठीक है, समद्विभाजित करता है। AB जो है वो कौन A को समद्विभाजित करता है, इसीलिए ये दोनों कौन आपस में बराबर है। तीसरा चीज देखो यहाँ पे, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, अब ये बचा। ठीक है, यानी जो भुजा है AB और दूसरा त्रिभुज का AB, यह दोनों भुजा क्या है, एक ही है और दोनों में कॉमन है, इसीलिए ये दोनों आपस में क्या हो गया, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम,
उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, अब इस प्रकार से देखो कि इन दोनों त्रिभुजों में 3 चीज बराबर कर दिए हम, कर दिए कि नहीं? क्या क्या बराबर हुआ? 2 भुजा है और 1 तो कोण है। अब इसके बाद आपको देखना है कि क्या यह जो कोण है वह दोनों भुजाओं के बीच में है या नहीं। ठीक है, तो देखो क्या यह जो कोण है इन दोनों भुजाओं के बीच में है कि नहीं है? ठीक है, यानी AC और AB के बीच का ये कोण, देखो AC और AB के बीच का ये कोण, AD और AB के बीच का ये कोण, AD और AB के बीच में। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, अब ट्रायंगल ABC जो है वह सर्वांगसम होगा। क्या होगा? सर्वांगसम किसके? ABD। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना ABC है तो ABD के ही सर्वांगसम होगा। यदि यहाँ पर हम DAB या BAD लिख देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि जो AC है वह किसके बराबर है? अब देखो यहाँ पे AC कहाँ लिखा हुआ है? दोनों किनारे में है। यहाँ पे देखो दोनों किनारे में क्या है? AD है। AB बराबर है AB के, तो यहाँ भी AB है और यहाँ भी AB। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ जब नाम लिखेंगे तो इसी के संगत नाम लिखना है। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया? सर्वांगसम। कैसे सर्वांगसम हुआ इसका कारण आपको यहाँ लिखना है। कैसे सर्वांगसम हुआ बताओ? SAS सर्वांगसमता नियम से, यहीं पर लिखना है सब साइड में। यहाँ पर हम जो भी काम कर रहे हैं उसको लिखेंगे और ये कैसे लिखें, कहाँ से लिखें, इसको इधर साइड में लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से पहला जो प्रश्न था हमारा कि त्रिभुज ABC और ABD को सर्वांगसम करना, ये हम सर्वांगसम कर दिए। ठीक है, कौन सा नियम से? ऐसे। अब इसी प्रश्न में आपको एक और कहता है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखो यहाँ पे ये है BC और ये है BD। आपको शुरू में बताया गया कि जैसे एक वृत्त है उसका हम 2 वृत्त है और दोनों वृत्त का त्रिज्या बराबर होता है तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल भी बराबर होगा, उसका परिधि भी बराबर होगा, उसका व्यास भी बराबर होगा। इसका मतलब यदि 2 वृत्त सर्वांगसम है, 2 वृत्त क्या है? सर्वांगसम है, इसका मतलब क्या हो गया? उसके त्रिज्या, उसके व्यास, उसके क्षेत्रफल, उसके परिधि सब बराबर। तो यहाँ पर क्या हो गया बताओ? ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। क्या है? सर्वांगसम है, यानी इस त्रिभुज का सर्व अंग यानी सभी अंग इस त्रिभुज के सभी अंग के समान है। सभी अंग का मतलब इस त्रिभुज का तीनों कोण और तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजा के बराबर है। सर्वांगसम का मतलब ये ना हुआ। हम यहाँ पर 3 ठो बराबर लिखे, देखो हम यहाँ पर कितना चीज बराबर किए हैं? 3 चीज बराबर किए हैं। तो क्या होगा? बाकी का बचा हुआ 3 चीज वह भी आपस में बराबर होगा कि नहीं? जब पहले बोले कि ये दोनों सर्वांगसम है, इसका मतलब जो सर्वांगसम है इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल सब आपस में बराबर। तो वही चीज यहाँ पर बोल दिया कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब सभी अंग समान। अब देखो यहाँ पर हम 2 भुजा AC और AB बराबर किए, AC और AB, AD और AB बराबर है। तो ये जो BC और BD है वह इसी त्रिभुज का भुजा है कि कोई दूसरा त्रिभुज का है? यानी यही दोनों त्रिभुज का भुजा है। यानी BC देखो इस त्रिभुज का भुजा है और BD इस त्रिभुज का भुजा। तो जब बोल दिया गया कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इसका मतलब इसका बचा हुआ यह भुजा और ये भुजा ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर। इसका बचा हुआ ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होगा। इसका ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर। हम 3 चीज यहाँ पर दिखा दिए और तीनों से मिला के सर्वांगसम कर दिए। इसका मतलब बाकी जितना भी चीज त्रिभुज से संबंधित बचा हुआ है वह सब भी बराबर, अर्थात BC और BD ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये जो दोनों भाग हैं, दोनों भुजा हैं, वह इसी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग है। क्या है? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। इसका मतलब ABC और ABD जब सर्वांगसम है इसीलिए क्या हो जाएगा? BC बराबर होगा किसके? BD के। BC बराबर होगा किसके? BD के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये क्या है? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज के
संगत भाग। अब ध्यान दो यहाँ पे, सर्वांगसम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट। क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट। और संगत का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग। क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग। जब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग को जब इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब संगत भाग का क्या हुआ? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। ठीक है, और सर्वांगसम त्रिभुज का कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? CPCT। ठीक है, क्या कहते हैं? CPCT। सी से कॉरेस्पॉन्डिंग, पी से पार्ट, ठीक है, और सी से कॉन्ग्रुएंट और टी से ट्राइंगल, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यानी ये जो BC और BD है, ये दोनों क्या है? इसी दोनों सर्वांगसम त्रिभुज के ही संगत भाग। ठीक है, इसी को सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग को ही शॉर्ट में क्या कहते हैं? CPCT कहते हैं। इसका मतलब आगे कभी भी यदि हमें दो त्रिभुज सर्वांगसम दिया हुआ रहेगा तो उसके बाकी बचे हुए कोण, बाकी बचे हुए भुजाएं भी आपस में बराबर होंगे। और वह कौन सा नियम से? CPCT। CPCT का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग।